नमस्ते मैम। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, कैसे हमारा पास्ट हमारे आज के प्रेजेंट से कनेक्टेड है। यस, आप नहीं मानेंगे, हमारे पास्ट की जो मेमोरीज हैं, हमारे पास्ट के जो कर्मा है, ये हमारे सारे प्रेजेंट लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं एंड हमें इम्पैक्ट डालते हैं, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो बिफोर वी बिगिन, आई वांट कि आप सभी लोग कंफर्टेबली बैठें एंड इस क्लास को एंड तक अटेंड करें, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बट हम अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं, और एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कैमरास पे आना। कैमरास पे आप सभी लोग आएँगे, आपकी एनर्जीज, हमारी एनर्जी, सभी की एनर्जीज कनेक्ट होंगी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने कैमरास ऑन कर लीजिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्लोली एक्सहेल करिए सो दैट वी कैन डाइव इनटू द सेशन एंड विद अ फ्रेश माइंड, विद अ काम माइंड हम लोग ये सेशन शुरू करेंगे। ओके, चलिए, सो लेट अस गेट इनटू द क्लास एंड यस, एक अगेन क्विक रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू। आज शाम को 7 बजे रेकी का जो लेवल 1 एंड लेवल 2 चल रहा है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी लास्ट क्लास है। तो जितने भी लोग आप वहाँ पे हैं, डोंट मिस। ये मत सोचिएगा अट्यूनमेंट हो गया तो लास्ट क्लास है, मिस कर दें। नो, देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर वेटिंग फॉर यू ऑल। तो वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा 7 बजे। जिस लिंक पे अभी आपने क्लिक करके ज्वाइन किया है, सेम लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है एट 7 PM ऑल्सो। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास विद आवर एक्सपर्ट hypnotherapist, रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ एक्सपर्ट संदीप शर्मा सर। सर, यू हियर, वी कैन स्टार्ट द क्लास। यस मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेट। एंड प्लीज मुझे भी मैसेज में बता दीजिएगा क्या सरप्राइज है। जरूर। यस यस। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सब लोग मैम रेकी के कोर्स में आने के बाद पास्ट लाइफ को भूल ही गए। यस, बट बहुत अच्छा, जितने भी लोग आए हैं, हम सभी लोग अच्छे से चीज़ों को समझेंगे कि क्या हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हर लाइफ के एस्पेक्ट में हमें ग्रो करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? जितना ज़्यादा हमारे लिए रेकी को सीखना इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए एक पास्ट लाइफ एक्सपर्ट बनना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि पास्ट लाइफ थेरेपी एक ऐसा कोर्स है, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कोर्स इंडिया का पास्ट लाइफ थेरेपी बन चुका है, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो क्या ऐसा इस कोर्स में ऑफर किया जाता है? किन-किन बातों को हम सीखते हैं? क्या करते हैं ऐसा सर कि ये इतना फेमस होता जा रहा है? आप इवन जितने भी ऑकल्ट साइंस के ट्रेनर्स हैं जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, उनके भी पॉडकास्ट में आप पास्ट लाइफ का ज़िक्र ज़रूर आप होते हुए देखोगे। इनफैक्ट पूरा-पूरा एक-एक पॉडकास्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे शूट किया गया है। तो ऐसा क्या है इस कोर्स में? क्या डिलीवर करता है ये कोर्स हमें? तो वो हम यहाँ पे धीरे-धीरे समझना शुरू करेंगे, ठीक है? तो आज की मास्टर क्लास हम ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, ठीक है? हम कम टाइम में बहुत अच्छे से कवर करेंगे चीज़ों को। और मैंने सोचा है कि आपको एक छोटा-सा एक रिफ्रेशिंग मेडिटेशन मैं करवाऊँगा। जैसे हम क्लास को एंड करेंगे तो लास्ट तक रुकना है, ठीक है? और एक-एक बात को समझना शुरू करेंगे। आई थिंक राजेश जी ने हैंड रेज़ किया था। प्लीज़ राजेश जी अनम्यूट कीजिए। कुछ कहना चाह रहे थे आप? नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते। सर, जैसे अपनी पुरानी और जितनी क्लासें हुई है उसकी उसकी सबकी भी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रहती है क्या? रहती है, रहती है। क्या नाम से सर मिलेगा साइड? द डिवाइन ग्रेस आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, वहाँ पे मिल अच्छा, जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, हाँ, थैंक ठीक है। यस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पास्ट लाइफ की ये मास्टर क्लास को। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ कि व्हाट इज़ पास्ट लाइफ, ठीक है? और मैं क्यों पास्ट लाइफ को टीच करता हूँ। मैंने किन-किन टाइप के केसेस को हैंडल किया है, सब धीरे-धीरे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो बेसिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब होता है कि स्पेशली जो रिग्रेशन वर्ड है, रिग्रेशन वर्ड का मतलब होता है कि हम टाइम में बैकवर्ड जाते हैं। यानी हम किसी पास्ट के इवेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ योर रिग्रेशन। तो ये रिग्रेशन किस चीज़ का होता है? हमारे जो पिछले जन्म होते हैं, ठीक है? हमारे पिछले जन्मों में जो-जो हमने इवेंट्स देखे हैं, जो-जो हमने कर्मास किए हैं, गुड कर्मा, बैड कर्मा, उन सबको हम एक्सेस करने का काम करता है हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कैरी करता है। यानी अभी जो आपने अपनी जितने भी पिछले जन्मों में आपने क्या किया, वो सिर्फ़ इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कैरी करता है और आपके करंट बर्थ में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं।
कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ या फिर ये काम तो मैं बचपन से ही बहुत अच्छे से करता आ रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ से कहीं न कहीं कनेक्टेड है। अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा फुटबॉल बचपन से खेलता है, बहुत अच्छी सिंगिंग बचपन से करना जानता है, ठीक है? बहुत अच्छा डांस कर लेता है बचपन से, तो हम उसको क्या कहते हैं? गॉड गिफ्टेड टैलेंट। बट एक्चुअल में वो सब कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। यानी आपने अपने पिछले जन्म में वो सारे टैलेंट्स को, उन स्किल्स को अचीव किया था और वो ही चीज़ें आपके करंट बर्थ में आई है। तो अब जितनी भी अच्छी चीज़ें आएँगी, तो उन्हीं के साथ-साथ हमारी बुरी चीज़ें भी आएँगी, ठीक है? क्योंकि जहाँ पे पॉज़िटिविटी है, तो वहाँ पे नेगेटिविटी भी रहेगा। लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल बैलेंस बिटवीन पॉज़िटिविटी एंड नेगेटिविटी, ठीक है? नेगेटिव और पॉज़िटिव इवेंट्स का एक बैलेंस है लाइफ, क्योंकि सिर्फ़ पॉज़िटिव ही पॉज़िटिव आपको मिलता रहेगा, तो आप ग्रो नहीं करोगे, आप इवॉल्व नहीं करोगे अपनी लाइफ में। तो इन दोनों का बैलेंस है हमारा, ठीक है? जीवन। तो यहीं पे आता है हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब क्या सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम पास्ट के इवेंट्स का कर सकते हैं? क्या पिछले जन्मों को ही हम देख सकते हैं? तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा नो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक पूरा कंप्लीट कोर्स है, जहाँ पे आपको आपकी पास्ट लाइफ का भी पता चलेगा, आपको अपनी फ्यूचर लाइफ का भी पता चलेगा और आपको आपकी करंट लाइफ का भी पता चलेगा। है ना वंडरफुल? कि आप अपनी फ्यूचर लाइफ का भी देख लो, आप अपनी पास्ट लाइफ का भी देख लो और आप अपनी करंट लाइफ की इवेंट्स को भी चेंज कर दो। तो आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन वहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जितने भी ट्रेनर्स हैं, वो कई बार क्या होता है सिर्फ़ पास्ट लाइफ में जाना सिखाते हैं। बट आप यहाँ पे जब आप कनेक्ट हुए हो, तो आपको पास्ट, फ्यूचर, प्रेज़ेंट तीनों पे काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है? तो एक बार मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करता हूँ, जो थोड़ा-थोड़ा हम समझते हुए चलते हैं कि एग्ज़ैक्टली हम क्या-क्या जानने वाले हैं पास्ट लाइफ के बारे में। सो ये आप देख रहे होंगे, ये सामने एक पिक्चर है पीडीएफ फॉर्मेट में। सभी लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो एक लेडी है, वो एक रेत के टीले पे खड़ी है, ठीक है? और एक पोर्टल खुल रहा है बहुत बड़ा-सा। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ पोर्टल ऑफ योर पास्ट लाइफ। देखिए, ये एक ऐसा पोर्टल है जो आपकी पिछले जन्मों से आपको कनेक्ट करने का एक सिम्बलाइज़ कर रहा है इस पिक्चर के अंदर, ठीक है? तो जब हम पास्ट लाइफ में भी जाते हैं, तो हम ऐसा ही कुछ इमेजिन करते हैं और एंटर करते हैं हमारी पास्ट लाइफ के अंदर। आज मैं एक छोटा-सा एक डेमो आपको दूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं पास्ट लाइफ में जाना कैसा होगा? तो एक डेमो हो जाता तो सर थोड़ा-सा आइडिया लग जाता। तो एक 5 से 7 मिनट का एक डेमो हम करेंगे, जहाँ पे हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को फ़ील करेंगे, ठीक है? कैसे हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, वो मेथड क्या है, उस मेथड को जानेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये पास्ट लाइफ में पूरी तरीके से आपको ले जाने का काम होगा, नो, उसमें टाइम लगता है। वो भी आपके लिए बनाया गया है, वो पूरा प्रोसेस डिज़ाइन किया गया है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। बट एक डेमो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले एक बार हम थ्योरी समझ लेते हैं। मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है सभी को? थम्स अप दे देना एक बार। हुँ, ओके। एंड स्क्रीन पे जो भी दिखा रहा हूँ मैं, वो भी क्लियर है? ओके, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे पूरा ब्लैक दिख रहा है। जस्ट वेट अ सेकंड। यस, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। सो अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जो कि है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? जब भी आप पास्ट लाइफ में जाने की बात करते हो, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच का डिफरेंस समझो। यहाँ पे एक और माइंड आता है, जो कि इन दोनों के बीच में होता है, एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल माइंड, या फिर आप कह लो क्रिटिकल थिंकिंग। अब कैसे ये काम करता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी विचार हमारे दिमाग में आता है, तो वो सबसे पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे चाहिए कि मैं 10 लाख रुपए 1 महीने में अर्न करूँ। तो ये विचार आपके दिमाग में आया, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? आपके कॉन्शियस माइंड में, ठीक है? कॉन्शियस माइंड क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा कि ये इंसान क्या एलिजिबल है? क्या इसका माइंडसेट उतना है कि ये 10 लाख रुपए अट्रैक्ट कर सकता है 1 महीने में?
देन क्या करेगा कॉन्शियस माइंड, जब उससे उसके बस की बात नहीं होगी तो वो उस थॉट को आपके क्रिटिकल माइंड के पास भेज देगा। क्रिटिकल माइंड क्या है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक लेयर होती है, ठीक है? तो वो लेयर का काम क्या होता है? आपके जितने भी विचार हैं उनको फ़िल्टर आउट करता है। फिर चाहे वो पॉज़िटिव हो, नेगेटिव हो, जितने भी टाइप के आपके थॉट्स हो, क्रिटिकल माइंड सबकॉन्शियस माइंड के पास उन थॉट्स को भेजने का काम करता है। तो जब तक आपका क्रिटिकल माइंड किसी चीज़ को अप्रूव नहीं कर देता, वो कभी भी सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं पहुँचता। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि जितने भी आपकी अफ़र्मेशंस है वो इसलिए काम नहीं करती। जितना भी आपका मैनिफेस्टेशन है, फिर चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, वेल्थ को लेकर हो, वो इसलिए काम नहीं करती, ठीक है? तो अब से आपको जब भी लगे कि मेरी मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रही है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका क्रिटिकल माइंड उतना ज़्यादा आपके थॉट्स को अप्रूव नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है, उसके पास फाइल्स नहीं है। क्योंकि आपने पहले आज से कभी अगर 1 महीने में 10 लाख रुपए अर्न नहीं किया है, तो वो उसको ईज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो यहीं पे काम करता है आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। वो आपके माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम करता है, पास्ट के इवेंट्स में जाता है, वो देखता है कि कहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं। पुनर्जन्म जो आपका पिछला जन्म है, मैं बार-बार पुनर्जन्म बोल रहा हूँ, पुनर्जन्म इज़ योर फ्यूचर लाइफ, ठीक है? पास्ट के जितने भी आपके बर्थ्स हैं, वहाँ पे आपने क्या गलतियाँ की ऐसी जिसकी वजह से आप वो 10 लाख रुपए की एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे, वो चेक करता है, ठीक है? तो वहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी सारी स्टोरीज़ निकल के आती है, जैसे किसी इंसान ने चोरी-चकारी की थी पास्ट लाइफ में, तो वो कर्मा बना तो वो प्रेज़ेंट लाइफ में आ गया और प्रेज़ेंट लाइफ में आप कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना पा रहे। देन अगर कोई अच्छा रिलेशन आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, रिलेशन अच्छा अट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहा, हो भी रहा है तो वो 1 महीने, 2 महीने में टूट जा रहा है। अच्छे लोग आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, धोखेबाज लोग ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पास्ट लाइफ में जब हम जाके चेक करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि आपने किसी इंसान को हर्ट किया था, वो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ कि उसकी जो अंदर की फीलिंग्स थी, जिसको हम कहते हैं कि उसने मुझे बद्दुआ दे दी, ठीक है? उसने ऐसी-ऐसी बातें मुझसे कह दी कि वहाँ पे मुझे गिल्ट आया और आज वो मेरी प्रेज़ेंट लाइफ में कंटिन्यू हो रहा है। इवन भगवद गीता को भी आप पढ़ोगे तो रीइन्कार्नेशन का प्रोसेस वहाँ पे भी बताया गया है कि पुनर्जन्म होता है। तो आप सोचो, आप जितने भी लोग यहाँ पे हो कनेक्टेड अभी, ये मास्टर क्लास को देख रहे हो, दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट लाइफ। बहुत रेयर चांस होता है कि ये आपकी पहली लाइफ हो, होती है काफ़ी लोगों की भी, जो जो पास्ट लाइफ में जाते हैं और कुछ भी नहीं देख पाते। वो कब होता है कि जब आप अपनी प्रेज़ेंट लाइफ ये फर्स्ट लाइफ जी रहे हो। बट इससे पहले आप मोस्ट ऑफ यू आपने बहुत सारे बर्थ्स को आपने जिया है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को आपने कलेक्ट किया है और वो एक्सपीरियंसेस कलेक्ट होके एक पूरा बंच ऑफ मेमोरीज़ बन के आपको प्रेज़ेंट लाइफ में मिला है। तो अब आप रिफ्लेक्ट करो कि ऐसी क्या-क्या चीज़ें आपकी लाइफ में जो आप सक्सेसफुल नहीं हो जिन चीज़ों में। हो सकता है वो आपकी हेल्थ हो, आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हो बट आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। हेल्थ एकदम से बिगड़ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है? शुगर, बीपी, ठीक है? इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, माइग्रेन है, शरीर में जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, फीवर अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ जाता है, तो ये भी बहुत हाई चांसेस है कि आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। देन आपका रिलेशनशिप, जितने भी लोगों को लगता है कि मेरे रिश्तों में अच्छा मैं कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहा, लोगों से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, लोग आते हैं, चले जाते हैं, लोग आते हैं, धोखा देके चले जाते हैं, लोग आते हैं, हर्ट करके चले जाते हैं। रिफ्लेक्ट करो कितनी बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये पैटर्न चेक करो, क्योंकि ये पैटर्न आपके पास्ट लाइफ से आया है। आपने अपनी पास्ट लाइफ में ज़रूर ऐसा कुछ किया होगा, जिसकी वजह से वो एक कर्मा बना और वो कर्मा आज आपको प्रेज़ेंट लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है? देन अगर मैं मनी के टर्म्स में बात करूँ, तो आप रिफ्लेक्ट करो कि ऐसी क्या-क्या गलतियाँ हैं जो आपने मनी को लेकर की, पास्ट लाइफ में। जब आप पास्ट लाइफ में जाओगे, ऑटोमैटिकली आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक पिक्चर के रूप में काम करती है हमारी पास्ट लाइफ, ठीक है? तो ये एक बहुत ही मैजिकल थेरेपी है, एक बहुत ही अद्भुत थेरेपी है। अगर आप आज इसको सीख लेते हो, तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले टाइम पे आप बहुत ही अच्छे मुकाम पे होगे। क्योंकि आप खुद के लिए भी इसको काम लगाओगे और दूसरों के लिए भी आप इसको यूज़ करोगे और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे लोग आपसे कनेक्ट होंगे, हील होंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको देंगे। अभी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट लाइफ के वैसे तो ट्रेनिंग्स लेने आते हैं। हर 2-3 महीने से हम इस प्रोग्राम को कंटीन्यूअसली रन करते आ रहे हैं और उसी में से बहुत सारे लोगों ने पीएलआर को कंटिन्यू किया।
आज वो बहुत ही अच्छे पीएलआर एक्सपर्ट्स हैं, पीएलआर टीचर्स हैं, जिसमें से एक बहुत ही अच्छे हमारे पीएलआर एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने मेरी ही मेंटरशिप के अंदर द डिवाइन ग्रेस से ही पास्ट लाइफ कंप्लीट किया था। आज उन्होंने 200 से 300 लोगों को पास्ट लाइफ करवा दिया है। तो सोचो मेरे ही स्टूडेंट्स हम लोगों के यहाँ पे जो मेंटरशिप लेने आते हैं, वो ही लोग 200 से 300 पास्ट लाइफ्स को करवा चुके हैं। आप अगर अगर मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में अगर कन्वर्ट करूँ, वैसे तो पैसों से कहीं ज़्यादा ऊपर की ये बात है। मैं ये कहता हूँ कि आप इस नॉलेज को, इस विद्या को अच्छी तरीके से ले लो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ना करते हुए भी आप अगर महीने के, जैसे कि 100 से 200 केसेस भी लोग ले लेते हैं, ठीक है? ना करते हुए भी महीने के 10 केसेस आपने ले लिए और अगर मैं आपसे पूछूँ कि पास्ट लाइफ का करंटली क्या फीस होता है, तो कोई मुझे बता पाएगा? जैसे अभी दीपक जी है, कल्पना जी, प्रमोद जी, अमीषा जी, अमित जी, अरुण जी, क्या लगता है आपको एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट 1 सेशन की कितने चार्ज करता होगा? एनी आइडिया? नो आइडिया? कम से कम बताओ। निखिल जी वेरी गुड, अरुण जी वेरी गुड 2500, 5000। मेरे जो पर्सनल चार्जेस है ऑफलाइन पास्ट लाइफ थेरेपी के दैट इज़ 10,000 रुपीज़ एंड अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन मैं एक पास्ट लाइफ सेशन के 7,500 रुपए चार्ज करता हूँ, व्हिच इज़ नॉट मच, ठीक है? अगर मैं देखूँ जो अदर पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट है, वो तो महीने का 15-20 हज़ार रुपए ले रहे हैं। 5,000 इज़ वेरी बेसिक फीस इन पास्ट लाइफ। तो महीने का अगर आप 10 सेशन भी कहीं से ले लेते हो, 10 लोगों को भी कनेक्ट करके उनको पास्ट लाइफ में ले जाते हो सक्सेसफुली, उनके पास्ट लाइफ के पैटर्न्स को तोड़ देते हो, उनकी प्रेज़ेंट लाइफ में वो बेनिफिट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लो कि वो कितना होगा महीने का, ठीक है? सो दिस इज़ द पावर ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। पास्ट लाइफ एक्सपर्ट जब आप बन जाते हो, तो इस लेवल पे आप काम कर सकते हो और ये सिर्फ़ मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, कि एक इंसान स्टार्टिंग में इतना कर लेता है। क्योंकि 10 लोगों को जोड़ना आज के टाइम पे इतना ज़्यादा मार्केटिंग की चीज़ें, मार्केटिंग टूल्स अवेलेबल है, ठीक है? वो कैसे करना है, क्या है, वो सब कुछ मैं आपको कोर्स में बताऊँगा। बट अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट लाइफ एक बहुत ही अच्छी एक थेरेपी है, एक बहुत ही मिरेकलस थेरेपी है जो कि आज भी लाखों लोगों तक पहुँच रही है, उनको हेल्प कर रही है, उनकी लाइफ में ग्रो करने की। मेरी अगर आपको पास्ट लाइफ की स्टोरी मैं बताऊँ, तो जब मैंने चेक किया था आई वाज़ इन तिब्बत। मेरी रीसेंट पास्ट लाइफ में मैं तिब्बत के अंदर था और मैं बहुत सारे लोगों को एक पूरा ग्रुप लीड कर रहा था, स्पिरिचुअल ग्रुप, ठीक है? और आई वाज़ इन समव्हेयर लाइक वेरी क्लोज़ टू माउंट कैलाश। तो जब भी मैं प्रेज़ेंट लाइफ में मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। मेरी 20-22 तक की उम्र पे आते-आते मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पता नहीं थी कि पास्ट लाइफ क्या होता है, कैसे किया जाता है एंड मुझे बचपन से शिव जी से बहुत कनेक्शन फ़ील होता था। बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग भी यहाँ पे जो शिव जी के डिवोटीज़ होंगे एंड मुझे भी बचपन से शिवलिंग को देख के एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फ़ील होती थी। माउंट कैलाश की पिक्चर मैंने जब देखी तो देखते ही मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। फर्स्ट टाइम जैसे ही मैंने देखा। इवन केदारनाथ जी, जो उनकी पिक्चर है, उनके मंदिर का पूरा परिसर है, वो देखते हुए भी इतना ज़्यादा इमोशनल मैं हो जाता था। तो मुझे लगता था कि यार ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ? मैंने कभी इस जगह को पहले देखा नहीं, कभी मैं वहाँ ट्रैवल करके गया नहीं, ठीक है? ऐसा हो क्यों रहा है? तो जब मैंने इस चीज़ को अपनी पास्ट लाइफ़ में चेक किया तो मुझे पता चला कि इस जगह पे मैं ऑलरेडी अपनी पास्ट लाइफ़ में जा चुका हूँ। और ये तो मैं बस अपनी बॉडी को चेंज करके आया हूँ, मेरी सोल वहाँ पे अलग-अलग बॉडीज़ में रहकर जा चुकी है। माउंट कैलाश भी जा चुकी है, केदारनाथ जी भी जा चुकी है, ट्रैवल कर चुकी है। दैट्स व्हाई मुझे शिव जी से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील होता है। और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। मुझे फ़ील होता था कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। मुझे टीचिंग बहुत पसंद थी। बट मेरी लाइन अलग ही पूरी तरीके से हो गई 12th पास जैसे मैंने की, मैंने कॉलेज करना शुरू किया। उस दौरान मुझे इंडियन एयर फ़ोर्स का बहुत ज़्यादा शौक आ गया था कि लाइक मुझे आर्मी में रिक्रूट होना है। मुझे देश देश को सर्व करना है, इंडियन एयर फ़ोर्स में जाना है। सो आई रोट माय रिटन एग्ज़ाम, आई क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट और उस टाइम पे मैंने रेकी हीलिंग देना भी शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे मैंने ये जर्नी शुरू की। इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हो गया और आई जॉइन्ड इंडियन एयर फ़ोर्स। तो मैं ट्रेनिंग पे भी चला गया था। बट उस दौरान मैंने ये हीलिंग मोडालिटीज़ करना शुरू कर दी थी। अब वो कहते हैं ना यूनिवर्स को तो कुछ और ही मंज़ूर था। तो वहाँ पे समहाउ कुछ मेरे मन में परिवर्तन आया और मैंने उस सर्विस को छोड़ दिया, डिस्चार्ज पेपर साइन किए एंड वहाँ से मेरी पूरी जर्नी शिफ्ट हो गई ऑकल्ट साइंस के अंदर, ठीक है? तो वो कहते हैं ना कि जो यूनिवर्स ने आपके लिए डेस्टाइन कर रखा है, उस चीज़ को आप ज़रूर करोगे। कैसे भी करके यूनिवर्स आपको उस चीज़ में लेके जाएगा
और आप वहाँ पे बेस्ट करोगे ही करोगे, ठीक है? तो आप सोचो कि घरवालों ने कितना मुझे बोला होगा कि एक बनी-बनाई सरकारी नौकरी छोड़ के आ गया, जेब में पैसे नहीं थे, तो वहाँ से मैंने वो चीज़ें शुरू की। देन पीएलआर करवाना शुरू किया, इनर चाइल्ड हीलिंग देनी शुरू की, रेकी हीलिंग्स देनी शुरू की। मेरी फर्स्ट पेमेंट थी ₹550 555 मुझे याद है मेरी फर्स्ट जो मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझे एक हीलिंग के पैसे सेंड किए थे और आई वाज़ द हैप्पिएस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स एट दैट टाइम कि अरे वाह यार! कि मतलब इन चीज़ों से पैसा भी कमाया जा सकता है, लोगों की हेल्प करके। तो वहाँ से मुझे वो पता चला। तो ऐसे ही जर्नी कंटिन्यू हुई और टुडे आई एम जीएचएससी सर्टिफाइड, आई एम क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट। हज़ारों लोगों तक मैं पहुँच चुका हूँ अब तक, आप लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ और बहुत सारे लोगों को अभी भी ट्रेन कर रहा हूँ। बैचेस रन कर रहा हूँ, हीलिंग्स दे रहा हूँ, काउंसलिंग्स दे रहा हूँ, पर्सनल पीएलआर सेशंस दे रहा हूँ और आप देखो अगर मैं कर सकता हूँ, तो डेफ़िनेटली आप तो बिल्कुल कर सकते हो, आपके पास तो कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो ये हमारा एक पूरा पास्ट लाइफ का जर्नी है। अब क्यों सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए? क्यों ज़रूरी है हमारे लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना? सबसे पहला, आपके जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, उनको तोड़ने के लिए पास्ट लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा, हस्बैंड वाइफ में कलेश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, डिवोर्स रेट्स इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए पीएलआर करो, ज़रूर करो, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आप अपनी पास्ट लाइफ में उस रीज़न को एक बार जान लोगे कि क्यों लड़ाइयाँ हो रही है, तो आप हील कर पाओगे। फिर आपको गिले-शिकवे नहीं रहेंगे। फिर आप खुशी-खुशी उस चीज़ को हील करोगे और अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ में रिज़ल्ट्स को होता हुआ देखोगे। देन उसके बाद आप अपनी टू ब्रेक द कार्मिक पैटर्न यस अरुण जी। अरुण जी आप कैसे हैं? अभी जस्ट मैंने देखा कि आप जॉइन करे आपने आई थिंक आप हिप्नोसिस के बैच में थे राइट? चैट में मुझे बताइए। यस, यस। तो सबसे पहला कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, देन सेकंड आपकी मनी की फ्रीक्वेंसी को सुधारने के लिए। पास्ट लाइफ में होता है क्योंकि आपने देखा होगा बचपन से ही हम मनी की फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रखते हैं अपनी लाइफ में। हम ऐसी-ऐसी बातें मनी के लिए बोल जाते हैं अनकॉन्शियसली कि पैसा तो पेड़ पे नहीं उगता, पैसा गलत कामों से ही कमाया जा सकता है, ठीक है? पैसा तो इस फसाद की जड़ है, पैसा तो पूरे फसाद की पूरी दुनिया की जड़ है, ठीक है? पैसा तो सिर्फ़ आपको मायावी संसार में धकेलता है। तो हम इतनी सारी नेगेटिव बातें बोलते हैं और क्या पता हमने पास्ट में भी बोला होगा ये सारी चीज़। एक तो केस ऐसा था कंसीविंग का केस था, जहाँ पे एक ट्रीटमेंट के लिए लेडी आई और उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो उनको पास्ट लाइफ में ले जाया गया, चेक किया गया उनकी लास्ट जो बर्थ्स उन्होंने ली। ऐसा क्या उन्होंने किया जिसकी वज़ह से उनको बच्चा नहीं हो रहा? तो वहाँ पे जाके पता चला कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में अपनी फैमिली मेंबर की किसी लेडी को बच्चा हो रहा था और उनको बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्होंने जेलसी में आके, गिल्ट में आके ऐसा बोल दिया कि स ये जितने भी बच्चे हैं या फिर वो जेलसी वाली जो फीलिंग थी उसको इतना ज़्यादा अपने अंदर इनकलकेट कर लिया कि उसने वो जो वूम के अंदर एक बेबी को अकोमोडेट करने की जो क्षमता होती है, उसको जेलसी ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी। और ये इमोशन उनके साथ अपनी आगे की बर्थ्स में भी कंटिन्यू हुआ और उनको अपनी किसी भी बर्थ में बच्चा नहीं हुआ। तो जब ये चीज़ हमें पता चली, वी वर शॉक्ड मतलब ऐसी-ऐसी केस स्टडीज़ पास्ट लाइफ में आती है। तो हमने क्या किया, वहाँ पे काम किया, उस पैटर्न को तोड़ा और प्रेज़ेंट लाइफ में उनको बेनिफिट देखने को मिला, ठीक है? ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा कोर्स के अंदर, केस स्टडीज़ लेके आऊँगा, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो अभी हम मेडिटेशन करें फिर और क्यों ज़रूरी है और मैं बता देता हूँ पॉइंट्स हेल्थ के लिए। क्या आपको फ़ील हो रहा है कि ऐसी कोई डिज़ीज़ है आपको जो आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे, मेडिकल लाइन में भी आप जाके चेक करवा रहे हो तो वहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उसके लिए भी आप पास्ट लाइफ में जाके उसको हील कर सकते हो, ठीक है? देन जितनी भी एक्स, वाई, ज़ेड आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सबके लिए आप पास्ट लाइफ कर सकते हो, ठीक है? अब किन लोगों को पास्ट लाइफ करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए? मैं कहता हूँ हर किसी को पास्ट लाइफ करना चाहिए। देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने की ज़रूरत है, आपको हिप्नोथेरेपी सीखने की ज़रूरत है पास्ट लाइफ में जाने से पहले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी नहीं पता ऑकल्ट साइंस के बारे में तब भी आप पास्ट लाइफ कर सकते हो, ठीक है? यस। तो अभी हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं, पास्ट लाइफ को लेकर। बट उससे पहले क्या सभी लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि जो कल से हमारा पास्ट लाइफ का बैच शुरू हो रहा है, उसमें क्या-क्या चीज़ें सर आप लोग हमें सिखाने वाले हो? ठीक है? और क्या प्राइस पॉइंट रहेगा, वो भी हम बता देते हैं।
ये हमारा कंप्लीट पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक बैच आ रहा है जो कि कल से शुरू हो रहा है, और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर दिया। आई थिंक 10-15 रजिस्ट्रेशन आर ऑलरेडी डन, और अभी भी बहुत सारे लोग इनरोल करने में इंटरेस्टेड है। बट उनको चाहिए था कि सर एक मास्टर क्लास आ जाती, अगेन ब्रीफ हमें मिल जाता, तो शायद हम और कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन कर पाते। तो अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये टोटल कोर्स है 5 डेज का, जिसमें 5 डेज के अंदर आपको पूरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो महाभारत है वो सिखाई जाएगी। अब क्या क्या होगा? सबसे पहला होगा कि पास्ट लाइफ में जब हम शुरू करेंगे, डे वाइज मैं आपको नहीं बताता हूँ, मैं आपको एक पूरा एक ब्रीफ दे देता हूँ कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहला आपको हिप्नोथेरेपी का एक बेसिक दिया जाएगा कि पास्ट लाइफ को आप हिप्नोथेरेपी को यूज करके कैसे किसी को पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हिप्नोथेरेपी कैसे कनेक्टेड है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम जानेंगे टाइम और क्रिटिकल माइंड के बारे में, क्योंकि हमारे माइंड की स्टडी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पीएलआर। तो पीएलआर में हम अगर माइंड को अच्छे से समझ गए, हम इसको पीएलआर बोलते हैं शॉर्ट में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है। तो अब से हम शॉर्ट में इसको पीएलआर बोलेंगे। तो पीएलआर कैसे किया जाता है, क्रिटिकल माइंड के क्या क्या चीजों को ध्यान रखने की आपको जरूरत है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, दोनों जब पीएलआर में हम किसी को लेके जाते हैं तो कैसे दोनों माइंड काम करते हैं। देन हम इंपॉर्टेंट मिथ्स को डिबंक करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पास्ट लाइफ के बारे में गलत गलत बातें मार्केट में बोल रखी है कि पास्ट लाइफ करने से तो ये हो जाएगा, पास्ट लाइफ करने से तो आपका दिमाग डिरेल हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। पास्ट लाइफ अगर आप पे कोई काला जादू है तो आप पास्ट लाइफ नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों के अंदर डाली गई। तो ये सब मिथ्स है, और इनको हम कोर्स में पूरी तरीके से जानेंगे और इनको अपनी लाइफ से हटाएंगे। देन उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे पास्ट लाइफ किया जाता है, क्या-क्या टेक्निक्स होती हैं, ठीक है? कि सबसे पहले कि आपको धीरे-धीरे ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसकी काउंसलिंग कैसे करनी है, ठीक है? काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। काउंसलिंग करना सीख गए, तो पास्ट लाइफ में भी ले जाओगे बहुत ईज़िली। क्योंकि अगर काउंसलिंग पार्ट अगर ढीला पड़ गया, तो आपसे क्लाइंट कनेक्ट नहीं होगा और वो पास्ट लाइफ में नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए तरह-तरह की टेक्निक्स हम जानेंगे। देन हम जानेंगे कि फ्यूचर प्रोग्रेशन, ये क्या होता है? किसी भी क्लाइंट को या खुद को भविष्य में कैसे लेके जाएँ। ठीक है? फ्यूचर प्रोग्रेशन में कैसे लेके जाएँ, ये हम जानेंगे। कैसे खुद का भविष्य देखें। आज करंट जो आपकी लाइफ़ है, आने वाली 5 साल कैसे होंगे? आने वाले 10 साल में मैं क्या कर रहा हूँगा? आने वाले 15 साल में क्या हो रहा होगा? वो देख सकते हैं। बहुत सारे लोग तो बड़े-बड़े पॉलिटिशियन, एक्टर्स, उनका पास्ट लाइफ़ देखते हैं। जैसे मोदी जी का कितने लोग पास्ट लाइफ़ देख के आते हैं। आपने पॉडकास्ट में भी देखा होगा। तो वो दूसरे का भी चेक कर सकते हैं। खुद जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो वो कैसे करना है, वो हम चेक करेंगे। देन देयर इज़ अ प्रोसेस व्हिच इज़ कॉल्ड लाइफ बिटवीन लाइव्स। यानी आपने जो प्रीवियस बर्थ लिया था, पुन पुन जो अपना पिछला जन्म लिया था, उसमें से जब आप निकल के इस प्रेज़ेंट लाइफ में आए, तो इन दोनों लाइफ के बीच में एक स्पेस होता है, जहाँ पे आपकी सोल कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाती है, और वो अपना शरीर डिसाइड करती है, बेस्ड ऑन योर गुड कर्मास एंड बैड कर्मास। ठीक है? तो वहाँ पे हमारी सोल ने क्या-क्या कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, उनको जाके हम चेक करते हैं। कुछ गलत कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उनको डिलीट करते हैं। अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, उनको भी हम देखते हैं। तो लाइफ बिटवीन लाइव्स का भी एक प्रैक्टिकल है, जो कि हम कैसे करना है, वो सीखेंगे। देन उसके बाद हम तरह-तरह की पर्सनैलिटीज़ होती है, उनको जानेंगे। जैसे कि अगर कोई इंसान पास्ट लाइफ में नहीं जा पा रहा, तो क्यों नहीं जा पा रहा? क्या उसके पीछे की साइंस है? कैसे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं? देन हम अपनी कुछ प्रैक्टिसेज़ पे काम करेंगे, मेडिटेट करेंगे कि कैसे पास्ट लाइफ में जाने से पहले खुद को प्रिपेयर करने की नीड होती है। ठीक है? देन इनसोम्निया, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उनके ऊपर पास्ट लाइफ कैसे परफॉर्म करना है, उनको क्या प्रैक्टिकल्स करवाने हैं। डिफरेंट-डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आपको दी जाएगी कि कैसे अलग-अलग स्क्रिप्ट को यूज़ करके आप पास्ट लाइफ में ले जा सकते हो। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन जो कि मेरी तरफ से आपको बोनस मिल रहा है, वो है फ्री ग्रुप पास्ट लाइफ सेशन। यानी जब कल से आपका बैच शुरू होगा, 3rd या 4th डे में आप हम करेंगे ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ। यानी आप मेरे साथ अपनी पास्ट लाइफ को जाके चेक कर सकते हो, एंड उसके आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। जो सेशन के मैं 7000 चार्ज करता हूँ, वो इस कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे? एक पास्ट लाइफ सेशन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपनी पिछले जन्मों को देखेंगे। कि क्या गलती हमने की थी, कैसे थे हम, ठीक है? और कौन-कौन से लोग जो हमारे प्रेज़ेंट लाइफ़ में है, वो हमारे पास्ट लाइफ़ से कनेक्टेड है, वो सब चीज़ों को चेक करेंगे। देन आपके चांसेस कितने हैं पास्ट लाइफ़ में जाने के लिए, वो भी हम देखेंगे। कितने लोग जा पाते हैं, कितने लोग नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते तो कैसे जाना है, वो भी हम देखेंगे।
देन उसके बाद तरह-तरह की प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? स्टोरीज़ बनाएँगे खुद की, कि खुद को पास्ट लाइफ में ले जाने की स्टोरीज़ कैसे हम बनाते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरीज़ जब आप खुद से बनाते हो, वो बहुत जल्दी हिट करता है सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है? तो ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं। तो ये पूरा एक फुल फ्लेज्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स है, जहाँ पे आप खुद भी पास्ट लाइफ में जाओगे और आप सीखोगे कि दूसरों को कैसे पास्ट लाइफ में ले जाना है और एक प्रोफ़ेशन में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो ये एक पूरा ब्रीफ था। प्राची मैम, अगर आप यहाँ पे हो तो प्लीज़ शेयर द प्राइस पॉइंट, क्योंकि मेरे पास अभी उसका डिस्प्ले क्यूआर डिस्प्ले नहीं है। ओके, तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में कि सर हमें बता दीजिए क्या है आपकी फीस, क्या है एनर्जी एक्सचेंज, कितने में हम जॉइन कर सकते हैं और कब से कितनी क्लासेस शुरू हो रही है? वैसे तो बैच आप सभी को पता चल गया होगा, कल से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो यस, और अभी भी कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हैं। फिर हम एक मेडिटेशन करेंगे छोटा-सा 5 मिनट का, जिसमें हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को फ़ील करेंगे, ठीक है? तब तक आप प्लीज़ सभी लोग अपने कैमराज़ पे आ जाएँ, क्योंकि मेडिटेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्क्रीन पे बने रहो। जो भी लोग कैमराज़ ऑफ करके बैठेंगे, उनके लिए बिल्कुल भी ये मेडिटेशन नहीं होगा। आई वांट ईच एंड एवरीवन। वेरी गुड, वेरी गुड। पानी पी लीजिए, खुद को रिलैक्स कर लीजिए। हम 1 मिनट में शुरू करेंगे हमारा मेडिटेशन। अभी भी कुछ लोग कैमराज़ पे नहीं आए हैं, सो प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमराज़। सो वी विल स्टार्ट। ओके, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए एंड क्लोज़ योर आइज़। चश्मे को, स्पेक्स को उतार दीजिए और आज आप फ़ील करने वाले हैं अपनी उस बॉडी को, जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी पास्ट लाइफ़ में ले जाने के लिए। इस बॉडी से आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, यूनिवर्स में किसी भी जगह ये शरीर आपको ले जा सकता है, जिसको हम कहते हैं हमारा एस्ट्रल बॉडी। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। टेक ए नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट।
लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांस लेते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता चला जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स से एक ब्लू कलर की लाइट आ रही है आपके क्राउन चक्रा के ऊपर। इमेजिन कीजिए यूनिवर्स से एक ब्लू कलर की लाइट आ रही है आपके क्राउन चक्रा के ऊपर, और ये पूरी तरीके से इकट्ठा होती चली जा रही है आपके क्राउन चक्रा पे। अब स्लोली स्लोली ये लाइट धीरे धीरे आपके क्राउन एरिया से होते हुए आपके हेड मसल्स में एंटर कर रही है। धीरे धीरे ये लाइट आपके हेड मसल से होते हुए आपके पूरे फेस में फैलती चली जा रही है। और आपका पूरा फेस और हेड मसल्स रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, डीप जाते चले जा रहे हैं, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। उसी के साथ धीरे धीरे ये लाइट आपके नेक रीजन में स्प्रेड हो रही है। इसे देखिए स्प्रेड होता हुआ। धीरे धीरे ये लाइट आपके शोल्डर एरिया पे स्प्रेड हो रही है। शोल्डर एरिया से होते हुए ये लाइट आपके चेस्ट एरिया को कवर कर रही है। रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे ये लाइट आपके चेस्ट से होते हुए पूरे स्टमक एरिया को कवर करती चली जा रही है। देन अब आपके पूरे बैक मसल्स, बैक से होते हुए ये लाइट आपके पूरे रीढ़ की हड्डी से नीचे जाते जाते आपके जेनिटल एरिया को रिलैक्स कर रही है। जेनिटल एरिया से होते हुए आपकी पूरी थाइज, नीज,
calf muscles, feet soles, और देखिए आपका पूरा शरीर लाइट हो चुका है, एकदम हल्का हो चुका है, लाइट हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। और अब इस हल्केपन को महसूस करते हुए आप अपनी चेतना को अपने शरीर से 2 से 3 इंच ऊपर उठाएंगे। 2 से 3 इंच अपने शरीर से आप अपनी सारी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को लेके जाएं। और देखिए एक एनर्जी है जो कि आपके शरीर से 2 से 3 इंच ऊपर आपको फील हो रही है। दिस इज योर एस्ट्रल बॉडी। इस एस्ट्रल बॉडी से आप समय से कहीं भी जा सकते हैं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने की सैर करके आ सकते हैं। 100% अपनी चेतना को इस एस्ट्रल बॉडी में ले आइए, जो कि आपकी फिजिकल बॉडी से 3 इंच ऊपर आपको फील हो रही है, दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। अब आप 1 से 2 मिनट के लिए इस एस्ट्रल बॉडी से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आइए। देखिए आपको क्या-क्या महसूस होता है, क्या-क्या इमेजेस आपको आती है, क्या-क्या गाइडेंस आपको आती है, सबको देखिए, जाइए। अब धीरे-धीरे अपनी इस चेतना को वापस लेते हुए आइए इस एस्ट्रल बॉडी से, वापस आप अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ आइए। धीरे-धीरे अपनी चेतना में आइए। कम बैक, कम बैक, कम बैक। फील कीजिए अपनी पूरी फिजिकल बॉडी को ऊपर से नीचे तक, हेड टू टू महसूस कीजिए। हाथ पैरों की उंगलियों को धीरे-धीरे हिलाना शुरू करें। अपने दोनों हाथों को धीरे-धीरे रब करना शुरू करें।
एंड जब भी मन करे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपनी आंखों पे लगाकर। पानी पी लीजिए एवरीबॉडी, वेलकम बैक। यस, मजा आया सभी को? फीलिंग लाइट एवरीबॉडी? क्या आ रहा था? स्ट्रेस, एंजाइटी, फीलिंग रिलैक्स, जो फील हो रहा है लिख दो। यस, गुड, ठीक है। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गुड, कि ये पूरा जो हमारा सर्टिफाइड कोर्स ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ये कल से शुरू हो रहा है। सेम टाइम रहेगी हमारी क्लासेस की, 5 to 6 शाम को 5 क्लासेस होगी, ठीक है। बीच में एक दिन मैं ट्रैवलिंग पे रहूंगा, तो उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। बाकी हमारी क्लासेस कंटिन्यूस रहेगी। तो इस पूरे एनर्जी एक्सचेंज की प्राइस वैसे तो 5100 थी, बट हमने 2500 रखा है। बट उसमें भी केवल आज के लिए, अभी के लिए, जितने भी लाइव यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आई थिंक 25 के अराउंड है, यस, तो उनके लिए ऑफर है। सिर्फ 2100 पे करके आप इस कोर्स को अपना बना सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2500 यानी 2500 देने की कोई नीड नहीं है। यू जस्ट हैव टू पे 2100 एंड इसमें आपका पूरा पीएलआर कोर्स कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आज के लिए है। 11:59 पे ये कोर्स अगेन 2500 का हो जाएगा। सर, रबिंग इज अलाउड इन रेकी? जस्ट अ सेकेंड। Rubbing is allowed in Reiki palm? Yes, yes, definitely. ये तो मेडिटेशन में भी आते हैं, करते हैं, तब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, या कुछ शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी जिसको आप अवेल कर सकते हो इन जस्ट 2100 रुपीज, ठीक है। यस, आई थिंक सो। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग नयन जी, हाउ आर यू? I'm fine, sir. I've done your hypnotist course also. यस, Yeah. सर, रेकी में तो हम लोग इन्वोक करते हैं ना, हाथ में रेकी एनर्जी, तो उसको रब करेगा तो ये नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। वो बेसिकली जब हम प्रोसेस को एंड करते हैं ना, तो वो जो एनर्जी हमने अपनी पूरी बॉडी में कलेक्ट की, उसको हम अपने पाम्स में लाके देन अपने फेस पे लगाते हैं, ताकि वो एक रिजुविनेशन का प्रोसेस होता है जो आपको वापस लेके आता है ट्रांस स्टेट। अच्छा, ट्रांस से वापस लेके आता है। दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, जहाँ पे हम रब करके इन्वोक करते हैं अपने हाथों में, वो अलग प्रोसेस है, ओके। ठीक है। यहाँ पे, नहीं, या, चलता है। यस, रबिंग से डिसअपियर तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, वंदना जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। सर, नमस्ते। मुझे ये डाउट था, कल भी मैंने आपसे अटेंडमेंट लिया था रेकी का, हम्म, तो कल भी मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ था। हालाँकि सब लोग शेयर कर रहे थे कि बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, कुछ भी फ़ील नहीं था ना। जबकि नॉर्मल में मैं रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, कई बार मुझे एनर्जीज़ फ्लो महसूस होती है, पर हम्म, कल कुछ भी नहीं हुआ था महसूस, और हम्म, आज भी मतलब मैंने कुछ महसूस नहीं किया। हम्म, कोई मुझे बात ये नहीं। था, मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं आजकल, हम्म, तो इस वजह से हो सकता है, मतलब इस समय मुझे करना चाहिए या अभी फ़िलहाल मुझे पोस्टपोन करना चाहिए? मतलब मैं हेल्थ इश्यूज क्लियर में नहीं हो फिर रही हूँ, तो, मैं मन तो है पीएलआर वगैरह करने का, हम्म, लेकिन अगर कुछ फ़ील ही नहीं हुआ या कुछ महसूस ही नहीं हुआ तो फिर लगता है कि कुछ, मतलब शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। मैं वो पूछना चाह रही थी आपसे, डाउट क्लियर करना चाह रही थी। हेल्थ इश्यूज है और आपको लग रहा है कि लाइक मुझे थोड़ा नया डिस्कवर करना है अपनी इमेजिनेशन को, अपनी ये जो हमारी जो सेंसेस है जो फील करवाती है, उन पे काम करना है, तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ तो एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए, ठीक है। एंड फील ना होना, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है अट्यूनमेंट से, कि आपका अट्यूनमेंट पूरा नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को फील नहीं होता, ठीक है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिंबल आपके अंदर गए नहीं,
रेकी एनर्जी आपके अंदर गई नहीं, वो स्टिल द एनर्जी इज देयर। तो कोई बात नहीं, हताश मत हुई कि नहीं फील हुआ, बाकी लोगों के इतने अच्छे रिव्यूज आ रहे थे, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं सर। नो वरीज, जस्ट गो विद द फ्लो। धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस के साथ चीजें आ जाएगी। और देखो क्या होता है ना, कई बार हम फीलिंग बीइंग्स नहीं होते, बट हमें दिखाई बहुत ज्यादा देता है। कई बार दिखाई भी नहीं देता, तो हमें सुन के ऑडियो फॉर्मेट में हम चीजों को ज्यादा रिसीव कर पाते हैं। तो देखो आप कौन सी टाइप की पर्सनालिटी, देन यार उस मैं कोशिश कर रही थी, आप कहते हैं ना ऊपर 3-4 इंच ऊपर वो होगा, मैं कोशिश कर रही थी कि अब घूम के अब पुश करने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है, या वहीं हाँ, पे तो आप एनर्जी है गलती सारी। यहाँ पे यही कर रहे हो कि आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो। और कभी भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर कुछ पुश करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज नहीं होती है। डेस्परेशन वाली जो एनर्जी होती है, वो आपको हमेशा नेगेटिव टर्म्स पे लेके जाएगी, कुछ पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो पुश करना छोड़ दो, जस्ट बी योरसेल्फ। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, मैं अभी अभी ज्वाइन करूं या अभी फिलहाल पोस्टपोन करूं, थोड़ा वर्क करूं अपने हेल्थ बिल्कुल पे? करो, बिल्कुल करो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में पता चलेगी, आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा, उस पर आप काम कर पाओगे, राइट। ओके और मैं सर। आपको एक बात बताऊं, जी। एक बहुत अच्छे ट्रेनर है जो मेरे से कनेक्टेड है, जिनसे मैंने पास्ट लाइफ की काफी सारी मेंटोरशिप ली है। वो खुद 16 से 17 बार पीएलआर नहीं देख पाई थी खुद का। तो आप सोचो कि 16-17 बार जाकर फिर वो 18वीं बार 19वीं बार अपना पीएलआर चेक कर पाए। और वो आज इंडिया की बहुत अच्छी एक पास्ट लाइफ एक्सपर्ट है। तो अगर हम ये सोच के रुक जाएं कि हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए। नहीं, वो तो एक अपॉर्चुनिटी है आपकी कि आपको फील नहीं हो रहा, तो आपको और सीखना है, क्या कमी है उस पर काम करो, देन इम्प्रूव करो। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप रेडी नहीं हो। रेडी आपको खुद को करना पड़ेगा, अपने आप को। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। यस, आई डोंट थिंक सो अब किसी और का कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, तो कल से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, डू ज्वाइन। 2100 में आपको 2500 पे नहीं करने। आज के लिए ये ऑफर है सिर्फ जो लाइव आए। ठीक है, तो फिर कल क्लास में मिलते हैं। प्राची मैम, आपको अगर कुछ मेंशन करना है तो प्लीज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड आवर क्लास। नहीं सर, आपने तो सभी कुछ चीजें बता दी हैं। सो यस, ओनली 24 आवर्स, इवन अब तो 23 आवर्स बचे हैं, एक 1 आवर और कम हो गया है। कल 5 बजे क्लास शुरू होने वाली है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड 5 दिन की क्लास होने वाली है, सो फुल वीक हमारी क्लास रहेगी। एक दिन बीच में हम लोग गैप रखेंगे रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, जब सर ट्रैवल करेंगे। सो यस, इट इज़ अ शॉर्ट कोर्स, लेकिन बहुत इफेक्टिव है और अच्छे से सीख सकते हैं इसमें आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में। सो डू ज्वाइन। जो क्यूआर कोड है आप इसको स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, तो जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, उस नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट अपने जरूर शेयर कीजिएगा। एंड डू ज्वाइन एट 7 PM ऑल्सो, सेम जूम लिंक है क्योंकि लास्ट क्लास है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। एक प्यारा सा मेडिटेशन हम आपके साथ करेंगे, एंड देयर इज वन सरप्राइज एज वेल। तो यस, ऑल्सो वन मोर थिंग, आपका जो wait, ma'am, humble request, please reshare PDF of symbols in WhatsApp. We have not shared any symbols in group. मनीषा जी, मैंने ग्रुप में कुछ भी शेयर नहीं किया है। मैंने पहले भी बोला है, आप रिकॉर्डिंग को रेफर कीजिए, बिकॉज अटेंडिंग द लाइव क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रुप में हमने कोई PDF शेयर नहीं करी है, कोई कंटेंट शेयर नहीं करा है। यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स फॉर ऑल द सिंबल्स, फॉर ऑल द प्रैक्टिस। आपको मैम रिकॉर्डिंग देखनी होगी, बिकॉज अटेंडिंग द लाइव क्लास इज इंपॉर्टेंट। वी हैव नॉट शेयर एनी कंटेंट ऑन द ग्रुप। अगर आप आगे लेवल 3 एंड लेवल 4 में आ रहे हैं मास्टर ग्रैंड मास्टर में, तो वहां पे आपके साथ एक कंबाइंड फाइल शेयर की जाएगी, जिसमें ये वाला कंटेंट भी इंक्लूडेड रहेगा। राइट नाउ वी हैव नॉट शेयर एनी कंटेंट। आप प्लेलिस्ट लिंक मैंने शेयर कर दिया है, यहाँ पे भी मैं शेयर कर देती हूँ, आप इसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। सो चलिए क्लास को यहाँ पे सम अप करते हैं, मिलते हैं 7 बजे आपके साथ। सेम जूम लिंक पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू, टेक केयर।